नमस्कार सभी को। आप सभी जानते हैं कि आगरा मंडल और बस्ती मंडल में नेट परीक्षा प्रस्तावित है। इस परीक्षा के मद्देनज़र आकलन प्रपत्र के प्रतिदर्श मॉडल के रूप में 18 अक्टूबर को आयोजित की गई लखनऊ मंडल की परीक्षा के प्रश्न पत्रों के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिन्हें आप इस वीडियो में पहली बार देखेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन पत्रों के आधार पर अपने बच्चों की गहन तैयारी अवश्य करा दें। इस परीक्षा के मद्देनजर सरल ऐप का प्रयोग, आकलन की प्रक्रिया और शिक्षक की भूमिका, आकलन में सावधानियों को समाहित करता हुआ हमारा वीडियो पहले से चैनल पे अपलोड है। आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वर्तमान में छात्रों की संख्या में त्रुटि होना, बच्चे का नाम पोर्टल पे न दर्ज होना, आकलन का डाटा कैसे संरक्षित किया जाएगा, सरल ऐप की यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगी, इन सभी को लेकर के भी एक हमारा वीडियो अपलोड किया जा चुका है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। आपसे निवेदन है दोनों वीडियो आप जरूर देख लें, जिससे आकलन के समय आपको किसी भी प्रकार की समस्या न रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कक्षा 1 त्रैमासिक आकलन प्रश्न पत्र, कक्षा 1 सेट 1। शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। कक्षा 1, आकलन लेने से पहले कृपया निर्देश पत्र पढ़ें और सरल ऐप ट्रेनिंग वीडियो देखें। कृपया ध्यान दें कि प्रश्न पत्रों के उत्तर छात्र और छात्रा अपनी कॉपी पर लिखेगा, न कि प्रश्न पत्र पर। कक्षा 1 में के लिए प्रत्येक छात्र और छात्रा का शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत आकलन करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर शिक्षकों के लिए निर्देश है। कक्षा 1 में सभी छात्रों के लिए एक प्रश्न पत्र का उपयोग किया जा सकता है। आकलन करने के बाद सरल ऐप ट्रेनिंग वीडियो देख करके ऐप में लॉगिन करें। ओएमआर सीट में ऐप की उल्लिखित आईडी 9 अंक की आईडी जरूर भरें। एक ओएमआर सीट में 8 या उससे कम छात्रों के आकलन को किया जा सकता है। प्रश्न पत्र का सही उत्तर देने पर उस गोले को बॉल पॉइंट पेन से काला करेंगे, अन्यथा खाली छोड़ेंगे। गोले को आईडी को नंबर को टिक, क्रॉस या स्क्रैच ना करें। प्रश्न पहला, टमटम पर चढ़ कर मत लड़। बच्चे ने प्रश्न सही पढ़ा तो गोले को सही भरेंगे, अन्यथा गोला खाली छोड़ देंगे। प्रश्न पत्र 2, अब उस पर मत चढ़। वाक्य सही पढ़ा या गलत पढ़ा। प्रश्न 3, 9 और 1 को जोड़ना है। प्रश्न 4, 0 और 4 को जोड़ना है। प्रश्न 5, 8 में से 2 को घटाने के लिए दिया गया था। एंड प्रश्न संख्या 6 का 5 में से 4 को माइनस करना है, घटाना है। त्रैमासिक आकलन का दूसरा मॉडल जो कि कक्षा 3 और 4, 5 के लिए यूज किया गया था, इसके भी निर्देश लगभग आपके एक जैसे हैं। आकलन के पहले लेने से पहले कृपया प्रश्न पत्रों को पढ़ें, सरल ऐप ट्रेनिंग वीडियो देखें। ध्यान दें कि कक्षा प्रश्न पत्रों के उत्तर छात्र छात्रों द्वारा अपनी कॉपी पर लिखे जाने चाहिए, न कि प्रश्न पत्र पर। कक्षा 1 में प्रत्येक छात्र छात्रा का व्यक्तिगत आकलन करने की आवश्यकता होगी। सभी छात्रों के लिए एक प्रश्न पत्र का प्रयोग किया जा सकता है। आकलन करने के पश्चात सरल ऐप ट्रेनिंग वीडियो देखें, ऐप में लॉगिन करें और ओएमआर की सही आईडी भरें। एक ओएमआर सीट पर 8 या उससे कम बच्चों का आकलन किया जा सकता है। जिस प्रश्न का उत्तर बच्चा देगा उसे काले बॉल पॉइंट पेन से गोला भरना है, अन्यथा खाली छोड़ना है। टिक, क्रॉस या स्क्रैच नहीं करना है। निर्देश कक्षा 1 जैसे ही हैं। प्रश्न 1, जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का नेता बहुत होशियार था। वह अपने झुंड के सभी बंदरों का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन सभी बंदर घूमते हुए जंगल में दूर निकल गए। चलते चलते बंदरों को जोर की प्यास लगी। बंदर पूरे जंगल में पानी की तलाश करने लगे। तभी उनको एक तालाब दिखाई दिया। तालाब पानी से भरा हुआ था। सभी बंदरों ने पानी पिया और खुश होकर उस तालाब में उछल कूद करने लगे। प्रश्न में करेंगे क्या? तो बच्चे ने अगर प्रश्न पूरा सही पढ़ा है तो उसे गोला भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। प्रश्न 2, बंदरों के झुंड का नेता कैसा था? सीधा था, सुंदर था, नाराज था, होशियार था। सही प्रश्न का जवाब आपको देना है। प्रश्न पत्र, बच्चे बंदर कहाँ निकल गए? प्रश्न संख्या 4, किसको जोर की प्यास लगी? घोड़ों को, बंदरों को, शेरों को और गायों को। आपको जवाब देना है। बंदरों को ने पानी की तलाश कहाँ की? जंगल में, घर में, मैदान में,
या पहाड़ों पर? प्रश्न संख्या 6, 214 में से 288 जोड़ना है। प्रश्न संख्या 7, 386 को 104 से जोड़ना है। प्रश्न संख्या 8, 421 में से 210 को घटाना था। प्रश्न संख्या 9, 674 में से 556 को घटाना था। प्रश्न संख्या 10 के तहत 7 से 3 का गुणा यानी मल्टीप्लाई करने को कहा गया था। प्रश्न 11 में भी मल्टीप्लाई दिया गया है। प्रश्न पत्र सेट 8, सेट ये 4 से 8 के लिए यूज हुआ था। इसमें हमें विद्यार्थी का नाम अलग से लिखना है, चूंकि यह प्रश्न पत्र हर विद्यार्थी को अलग से दिया जाना था। निर्देश शिक्षकों के लिए अलग हैं, विद्यार्थी के लिए अलग हैं। आकलन शुरू करने से पहले निर्देश पत्र पढ़ें, ट्रेनिंग वीडियो देखें। आकलन प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा स्वयं किया जाएगा। सभी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के साथ उल्लिखित आईडी और ओमार सीट को भरने में सहयोग किया जाएगा। कृपया सुनिश्चित कर लें कि ओमार आईडी में छात्र ने ओमार आईडी सही भरी है। कृपया कक्षा 8 के उल्लिखित ओमार और ओमार सीट में उल्लिखित आईडी ही यूज करें। आकलन के लिए ओमार सीट में गोले की 9 अंक की आईडी अपनी जगह पर भरेंगे। प्रश्न पत्र में सही विकल्प को चुना जाएगा। जिसका विकल्प चुना जाए। रमेश पतंग उड़ा रहा है, इसमें पतंग शब्द क्या है? प्रश्न 2, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? जगाना, सफाई, रोग या अन्य शब्द? पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर आपके सामने है। प्रश्न संख्या 4 में प्रतिकूल में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? यह पूछा गया है। प्रश्न संख्या 5 में 1/2 और 3/2 को जोड़ करके कितना आंसर आएगा? यह पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6 में 4/3 माइनस 1/2 का अंतर कितना होगा? इसका आंसर निकालना है। प्रश्न नंबर 7 में एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर दिया गया है। वर्ग की भुजा यानी खेत की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 8 में कक्षा में 12 बच्चे हैं, शिक्षक के पास 144 टॉफियां हैं, सभी बच्चों को कितनी कितनी टॉफियां बराबर बांटी जा सकती हैं का उत्तर निकालना है। उत्तर आपके सामने है। इनमें से कोई एक निर्देश में आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 9 से अंग्रेजी का क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन से जो करेक्ट सेंटेंस है उसको चुनना है। आई वॉज राइट अ लेटर यस्टरडे, आई वॉज राइटिंग अ लेटर यस्टरडे, आई वॉज रोट अ लेटर यस्टरडे, आई एम राइटिंग अ लेटर यस्टरडे। प्रश्न संख्या 10 में ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चुनना है, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 में सही फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जिसमें कि डिग्री कंपैरिजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न 12 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज वन ऑफ द डैश करके साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, इसमें भी डिग्री कंपैरिजन का वर्ड सही भरना था। प्रश्न संख्या 13 में परमाणु किस कारण मूल उदासीन होता है, इसका ऑप्शन बताना था। प्रश्न 14 परमाणु जिन तत्वों में परमाणुओं में परमाणु संख्या समान होती है उस परमाणु भार में अंतर होता है, उसे कहते हैं क्या? कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु भार, समस्थानिक, समभारी। ये साइंस का क्वेश्चन था। प्रश्न 15 निम्न में से कौन सा परमाणु संख्या और परमाणु भार के अनुसार सही नहीं लिखा गया है, उसका आंसर लिखना था। प्रश्न 16 में संचार का आधुनिकतम साधन कौन सा है बताना था, उसका आंसर क्या है। प्रश्न 17 में नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है यह बताना था। और प्रश्न 18 जो कि अंतिम क्वेश्चन था उसमें आईसीटी का फुल फॉर्म बताया जाना था। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपके लिए उपयोगी आपको लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल से जुड़े रहें, अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाएं जिससे कि हमारा प्रयास उन तक भी पहुंचे। अगले वीडियो का विषय क्या हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।